वेलकम्स टू ऑल। आप सभी को नए वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि उजांग आईएएस एकेडमी जो कि बहुत सारे रिजल्ट्स यूपीएससी के अंदर दे चुके हैं, वो आपके शहर, आपके स्टेट राजस्थान में भी आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा आपका तोहफा। जो स्टूडेंट्स मेरी लाइव करंट अफेयर क्लास देखते हैं तो वो काफ़ी मुझे बोलते थे कि मैडम स्टेट मैराथन के बारे में बताइए, राजस्थान का कुछ बताइए और स्पेशल क्लासेस उसके लीजिए। तो चलिए, ये आपके लिए नए साल की एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनके एक स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि मैम राजस्थान पे बेस कुछ करिए। तो ये बहुत बड़ा तोहफा एक उजांग आईएएस एकेडमी का कि उजांग आईएएस एकेडमी की एक ब्रांच राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर खुल चुकी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज की मैं अभी आपको डिटेल बताने वाली हूँ। तो चलिए, आज जो मेरा मिलना था आप लोगों से मिलने के लिए, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि नए वर्ष पे एक नई खुशखबरी दूंगी। तो पहली खुशखबरी ये कि सेंटर हमारा उदयपुर में खुल चुका है। एक राजस्थान पीसीएस के लिए स्पेशली फोकस हमने इसको डिज़ाइन किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेशली फोकस हमने कैसे डिज़ाइन किया है, क्या इसके स्पेशल फीचर्स हैं। तो आप सबको अच्छे से पता है कि उजांग आईएएस एकेडमी हमेशा अपने स्टूडेंट्स के प्यार, उनके सपोर्ट और हमेशा उनकी डिमांड को फुलफिल करती है। जहां अगर हम ये सोचें कि वो स्ट्रेस में थे या डिप्रेशन में थे तो उनके लिए उजांग सर ने खुद मेडिटेशन क्लासेस स्टार्ट की हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमारा फोकस रहता है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करें और आपके ड्रीम डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा सकें। तो चलिए, आपको कुछ फीचर्स बताती हूँ कि हमारी जो एकेडमी है उसके अंदर क्या आपको ऐसा मिलने वाला है जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये जो सेंटर है ये उदयपुर के अंदर शुभागपुरा में खुल चुका है ये। तो अगर आप उदयपुर के हैं या कहीं आसपास के हैं तो विजिट कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष वाटिका कॉफ शोरूम के ऊपर सॉफिट रोड पर है। और आपको कुछ बात करनी है तो इसमें हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है वहां पे भी आप बात कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं एक बेसिक की कि एग्जैक्टली आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्योंकि हमेशा किसी भी एग्जाम की अप्रोच जो होती है वो एक बेसिक से होती है। हमें जो एक आपको दिक्कत आती है कि हमें ये करना है लेकिन हम साल निकल गए हैं, 2 साल निकल गए हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आया है। तो चलिए, मैं आपको कुछ छोटी सी बात आपको बताती हूँ मैं। तो हम बात करते हैं एक 2022 की। नया साल शुरू हो चुका है और नया साल के अंदर हमारे सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तो आप सोचिए आपको क्या बनना है। हो सकता है जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक पुलिस लाइन के अंदर जाना होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टीचिंग लाइन में जाना होता है, और क्या क्या सपने होते हैं जल्दी बताइए। या हो सकता है आपको किसी और फील्ड के अंदर, या आप वन विभाग के अंदर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आपको जाना है, या आपको जो बिजली विभाग है उसके अंदर जाना है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाना है। तो बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट्स हैं जहां आप जा सकते हैं। अब बात ये आती है कि सपने हमारे हैं कि हम ये बने, एसआई बन जाएं, या अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, या सीआईएसएफ में चल जाएं, या टीचिंग में, चाहे रीट है, चाहे आरएस है, या फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड। तो इतने सारे आपके साथ में ऑप्शंस होते हैं। अब दिमाग में हमने ये सेट कर लिया है कि 2022 है और हमें एनी हाउ, हमें कैसे भी करके हमें 2022 के अंदर हमें ये सारे कोर्सेज, या आपको जो एक डेस्टिनेशन है कि मुझे इस जगह पे जाना है, वो करनी है। अब बात आती है कि इसकी पढ़ाई कैसे शुरू करें। देखिए, एक सिंपल सी चीज जहां हर स्टूडेंट जो है एक लैकिंग करता है यहाँ पे स्पेशली जो फोकस किया जाएगा, एक आपको एक डीपली चीज आपको बताती हूँ कि कहाँ पे स्टूडेंट्स लैकिंग करते हैं। जो आप लोगों में एक प्रॉब्लम होती है कि कुछ एग्जाम की तैयारी की, बहुत जल्दी डिप्रेस हो गए, नर्वस हो गए, नहीं ये मुझसे नहीं हुआ। तो देखिए, मेन आपके साथ जो दिक्कत होती है वो होती है कि आपकी बेसिक नॉलेज ही नहीं है। जब तक आप स्कूल नहीं जाएंगे, एक फर्स्ट क्लास में अगर आप नहीं एनरोल हुए हैं तो आप एक कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट जो हैं आप एक कॉलेज लेवल की आप बुक्स पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। सेम चीज होती है कंपटीशन एग्जाम की अप्रोच, जो स्टूडेंट्स नॉर्मली 100% गलती करते हैं। बेसिक नॉलेज को क्रिएट नहीं करते हैं, बेसिक बुक्स नहीं पढ़ते हैं, अरे ये तो छोटी बुक्स है कौन पढ़ेगा, और सीधे आ जाते हैं बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर। इससे पूछेंगे कहाँ पे हैं, ऑनलाइन देखेंगे, अच्छा उन्होंने ये फाइट किया है, वो आरएस बन गए हैं, वो फर्स्ट ग्रेड टीचर फर्स्ट ग्रेड में बन गए हैं, उन्होंने कौन सी बुक पढ़ी, और जाएंगे और मोटी मोटी हजारों की बुक्स खरीद के ले आएंगे। बिल्कुल गलत, वहां पे नहीं जाना है। अपन जाएंगे वहां पे लेकिन एक बेसिक चीज से लेके जाएंगे। अब सोचिए बेसिक नॉलेज क्या होती है।
तो देखिए, बेसिक नॉलेज, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले सोचिए कि राजस्थान के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आपको जानने की जरूरत है। मैं आपको वो अप्रोच बता रही हूं और 100% गारंटी के साथ में बता रही हूं। इस बेसिक अप्रोच को आप लेकर के चलेंगे तो आप किसी भी एग्जाम को आप फाइट कर सकते हैं। सिर्फ 1 साल हमारे साथ जुड़ के देखिए स्टार्टिंग के अंदर, और फिर देखना आपकी नॉलेज 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपकी नॉलेज जो है वो इतनी हो जाएगी कि जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि मुझे कांस्टेबल का एग्जाम देना है या रीट का एग्जाम देना है, वो इस लेवल पे उनकी थिंकिंग आ जाएगी और सोचोगे नहीं, कांस्टेबल नहीं, शायद एसआई का पहले दे लेता हूँ, रीट नहीं, डायरेक्ट आरएस का एग्जाम दे लेता हूँ। कोई आसान नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है ये चीज, और हमेशा हमें लेवल को ऊपर लेके चलना है। तो देखिए, बेसिक नॉलेज आपकी कहां से डेवलप होगी, जहां आपको ये थिंकिंग आपको करवाएगी कि आपको किस लेवल तक आपको जाना है। तो सबसे पहले सपोज हम राजस्थान के हैं, तो राजस्थान के बारे में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो जो बेसिक बुक्स होती हैं जो कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो मिलती हैं, जो आपकी राजस्थान अध्ययन होती है, वो आपकी बेसिक बुक्स होती है, एक फाउंडेशन होती है। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो कुछ नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले क्या हो गई आपकी राजस्थान अध्ययन, तो उसको हम पढ़ेंगे। जितनी भी 6 to 12 की जो आपकी है, 6 to 10 के अंदर जो आपकी पढ़ाई जा रही है, उस बुक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे, लेकिन उसको एडवांस लेवल तक। क्लास 6 को उठाएंगे, उसके एक एक पेज को हम एनालिटिक फॉर्म में करेंगे, उसको डिटेल के साथ में जाएंगे, और वो चीज आपकी हो गई तो आप बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आप में आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है वो अच्छी बात है, उनके पास बुक्स है, लेकिन जिनकी दूसरे स्कूल्स में पढ़ाई हुई है, क्योंकि राजस्थान के स्कूल्स के अंदर जो एग्जाम्स हम देते हैं, नॉर्मली जो हम लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस की है, मतलब जो स्टूडेंट्स ने जो हमसे काउंसलिंग करवाते हैं, ऐसे साइकोलॉजिस्ट मुझसे पूछते हैं, तो उनके साथ ये दिक्कत आती है कि मैम इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी में हमको इतना मटेरियल मिल जाता है, इंग्लिश में नहीं मिलता है। तो वो सारी चीज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राजस्थान अध्ययन की बुक्स उनको पढ़ाई जाएगी और बिल्कुल उनकी अप्रोच के अकॉर्डिंगली पढ़ाएगी। तो सबसे बड़ी खुशखबरी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक खजाना जो है 2022 का ये चैनल लेकर के आया है, राइट। तो 6 to 10 की राजस्थान अध्ययन की बुक्स यहाँ पे डीपली पढ़ाई जाएगी। अब सेकंड चीज आती है, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं लेकिन फिर भी हम राजस्थान की चीजों को हम नहीं पहुंच पाते हैं, हम जिस जिले में हैं उस जिले के बाहर भी हमें नहीं पता होता है। तो आपको एक बुक आती है, वो है आपका जिला दर्शन। उस बुक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब ये जिला दर्शन की जो बुक है, ये सिर्फ अपनी जो सूचना मंत्रालय है वो गवर्नमेंट इसको पब्लिश करवाती है। इसके अंदर सारी चीजें होती हैं, चाहे आप गवर्नमेंट स्कीम से हो गया या कुछ नई योजना आ गई या कुछ नया आया, और उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन आरएस का अगर आप मेंस भी आप देखते हैं तो भी वहां पे डायरेक्टली एग्जाम पूछे। देखिए, मैं बात कर रही हूँ आरएस मेंस की, तो वहां तक भी इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस बुक को पूरा कंप्लीट आपको लिस्ट किया जाएगा। और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे कोई भी चीज को आपको फैक्चुअल नहीं बताऊंगी। फैक्चुअल आप दुनिया भर की, आप ये समसामयिक की दूसरी आपको बुक मिल जाएंगी जहां आपको टू द पॉइंट पढ़ा देंगे। मैं चाहती हूँ आपकी बेसिक नॉलेज को क्रिएट करना, कि जब आप वो पढ़ो आपके दिमाग में एक कंप्यूटर से फिट हो जाए और आप ये सोचो ये अच्छा हाँ ये मैप यहाँ पे है, इसके अंदर ये होता है, ये होता है। उसको एक एनालिटिक थिंकिंग के साथ हम क्रिएट करेंगे। फिर देखिएगा आपका नॉलेज का लेवल कि आप किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। सिर्फ ये बेसिक नॉलेज आपकी क्रिएट होगी, फिर आप कुछ भी एग्जाम सोच लीजिए, आप घर बैठे आप इसको कोर्स को लेना है, राइट। तो जिला दर्शन की बुक्स को हम पढ़ेंगे। उसके बाद आती है आपकी सूजस। अब ये सूजस आपका क्या है, ये भी एक मंथली जो है मैगजीन होती है जो कि आपकी गवर्नमेंट की होती है। सेम ऐसे जैसे आपकी नेशनल की आपकी पीआईबी होती है, तो इसी में से यहाँ पे सूजस मैगजीन निकाली जाती है भारत सरकार की सूचना मंत्रालय के द्वारा। इसमें से बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें, आरएस प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, सीधे सीधे क्वेश्चन निकल के आते हैं। मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पूरी चीज आपको इसके अंदर बताऊंगी कि ये मंथ की ये बुक थी और इसमें से इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर क्लियर की जाएगी, राइट। अब बाद में आती है इसके ज्योग्राफिकल उसकी, जिसपे काफी आरएस के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि
जितने स्टूडेंट से हम लोग को मिलते हैं तो कोई ये प्रॉब्लम आती है, मैडम करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाते हैं, सारी चीजें वहीं आकर के उनकी रुक जाती है। स्टैटिक बुक्स वो रट ले में माहिर है, ये पढ़ लिया, ये याद हो गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जहां करंट अफेयर का पोर्शन आता है, जीके का आता है, उनके मार्क्स कुछ भी नहीं आते हैं। तो करंट अफेयर्स को हम इतने एनालिटिक उसके अंदर करेंगे, और उसके लिए जरूरत है आपका इंटरेस्ट डेवलप होना। और इंटरेस्ट डेवलप होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप उसके अंदर आप कुछ सीखोगे तो फिर आपका ड्रीम जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक और नई चीज जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका सेगमेंट वाइज करंट अफेयर। अब ये सेगमेंट वाइज करंट अफेयर क्या होगा कि हम जितनी भी जो आपके इतिहास को हम अलग ले लेंगे कि हिस्ट्री के अंदर जो है हमारे लीडर्स ऐसे हुए हैं। राजस्थान एक भरा पड़ा है अपने कल्चर को लेकर के, यहाँ के ट्राइब्स को लेकर के, या दूसरे जो है आपके जो फेस्टिवल्स हैं उनको लेकर के, उन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली भी पूछेंगे और उसको इन डेप्थ भी हम उसको पढ़ेंगे। लाइक हम यहाँ पे अगर बात करें कि लीडर्स पे अगर आप इसको अच्छे से अपन इसको पढ़ेंगे तो आपकी हिस्ट्री ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बात हम उसका करेंगे ज्योग्राफी कंडीशन की, फिर हम उसकी बात करेंगे इसके जो पॉलिटिकल जो व्यूज आ रहे हैं या किस टाइप से राजनीति के अंदर क्या चेंजेस लिए गए हैं, वो सारी इसके अंदर हम चीजें उसके लेकर चलेंगे। फिर राजस्थान के अंदर बहुत सारी मिथ्स उसमें लिखी गई हैं कि ये ऐसा माना जाता था कि ऐसा हो गया था, या जैसे आप खंडर की बात करें तो बहुत सारे मिथ्स या किवंतियां हैं, तो उन सब पे भी हम बात करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगी आपकी बेसिक नॉलेज। अब ये सारा इतना भंडार जब आपकी बेसिक नॉलेज का हो जाएगा तो फिर आप बाद में किसी स्टैंडर्ड बुक्स की बात करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम एक एडवांस की या बेसिक लेवल की बात करते हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए बेस है। और यकीन मानिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे दीजिए, चाहे आप रीट को ले लीजिए, आप फर्स्ट ग्रेड को ले लीजिए, आप कांस्टेबल को ले लीजिए, आप वन रक्षक को ले लीजिए, किसी भी आप एग्जाम को, अगर ये बेसिक नॉलेज आपकी कंप्लीट है, ये इतना आपने अच्छे से पढ़ लिया है, अब बिना किसी दूसरी चीज के आप इसको इजीली एंड 101% आप एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे दिलाएंगे। अब तो बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, फाइन। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने वाली हूं वो है आपकी एनसीईआरटी आंदोलन की। अपने जितने स्टूडेंट्स जो पहले से जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक यहाँ पे अगर राजस्थान स्टेट को हम फोकस करते हैं तो उसकी बेसिक है आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक्स और सूझा। सेम ऐसे ही यूपीएससी को फाइट करते हैं तो उसके लिए बेसिक है आपका एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के लिए अपने बैचेस जो है स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं और आप देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सेम ऐसे जैसे राजस्थान अध्ययन वो बेस है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। और ये मैं आपको यकीन दिलवाती हूँ कि राजस्थान का आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आप यकीनन आप ये सोचेंगे कि अब तो हम यूपीएससी ही फाइट कर लेते हैं। तो अपने बैचेस जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं, 10th से अपने बैचेस जो हैं सारे स्टार्ट हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके युवाओं के लिए कि रीट की जो है वैकेंसी निकल चुकी है, मई में उसका एग्जाम है। और अभी जिनका कल एग्जाम हुआ था आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का, उसका भी मेंस का जो सिलेबस है वो आपका बहुत जल्दी आने वाला है। तो बहुत जल्दी जुड़ जाइए, टाइम नहीं है। और 2022 हम चाहते हैं कि आप ही के हाथ में हो और आपका जो सपना है एक बहुत अच्छी पोस्ट का, और 2022 जो है वो आपके फेवर में हो। तो अब लेट किस बात की है, जल्दी से फोन उठाइए, कॉल करिए। नीचे आपका कॉल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप फोन कर सकते हैं। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो उदयपुर के सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। हम सब आपके साथ में हैं और पूरी उजांग IAS अकेडमी की टीम चाहती है कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए और राजस्थान के अंदर एक पूरा जो कह सकते हैं भरपूर जो युवा जो है अलग अलग क्षेत्र से हैं, वो हर क्षेत्र से के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करें, एक पोस्ट को करें और RS के साथ साथ IAS को भी करें। चलिए बहुत जल्दी हम आ चुके हैं, आप लोगों के साथ में हैं, मिलते हैं, कॉल करिएगा। टिल देन थैंक यू।